और एक बड़ी खबर इस वक्त दंतेवाड़ा से आपको बता दें, 2 युवकों की हत्या का मामला सामने आया है। नक्सलियों ने 2 युवकों की हत्या कर दी। मृतक अशोक की पत्नी का अपहरण किया था, जो कि मांडवी का नक्सलियों ने अपहरण किया था और अभी तक मृतक अशोक की पत्नी लापता बताई जा रही है। जोगी के 2 भाई और जीजा की बीजापुर में हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने डोंडी तुमनार में तीनों की हत्या की है और हत्या कर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बचकर वापस जो अशोक है उसकी मां आई, उसने जानकारी दी है। मृतक की मां बुधरी ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले तो नक्सलियों ने अगवा किया और उसके बाद हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जो महिला बचकर आई है उसने इस बात का खुलासा किया है। ये पूरा हैरान कर देने वाला मामला और न्यूज़ 18 को पूरे मामले की जानकारी इस महिला की तरफ से दी गई। नक्सली लगातार अपनी वारदातों से पास नहीं आ रहा है। एक बार फिर से इस वारदात को अंजाम दिया। डोंडी तुमनार में 3 लोगों की हत्या कर दी नक्सलियों ने और हत्या कर शव का अंतिम संस्कार भी नक्सलियों के द्वारा कर दिया गया। अशोक जिसे अगवा किया गया था उसकी मां वापस आई बचकर और उसने, जिसका नाम बुधरी बताया जाता है, मृतक व्यक्ति की मां जो है, उन्होंने न्यूज़ 18 को जानकारी दी। 2 भाई और जीजा की भी बीजापुर में हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से। जहां पर नक्सलियों ने 2 युवकों की हत्या की है। अशोक की पत्नी का अपहरण भी किया था, जो कि मांडवी का नक्सलियों ने अपहरण किया था। अभी तक मृतक अशोक की पत्नी लापता ही बताई जा रही है। इसके अलावा 2 भाई और जीजा की भी बीजापुर में हत्या हो चुकी है। अब्दुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरा मामला बताएं। जिस तरीके से किरंदुल थाना क्षेत्र का मामला है, पटेल पारा में 2 युवकों की नक्सलियों ने यहाँ पर देर रात को हत्या कर दी थी और जो साथ में गए हुए उनकी मां और उनकी जो पत्नी थी देवी जोगी, उसको मां तो बचकर वापस आ गई, लेकिन जोगी जो है अभी भी नक्सलियों के चंगुल में है। बताया जा रहा है कि जो जोगी के परिवार था डोंडी तुमनार, जो जिला बीजापुर जिले में आता है, वहां पर इनके 2 भाइयों भीमा और अड़मा और एक जीजा, 3 लोगों की नक्सलियों ने यहाँ पर हत्या कर दी और हत्या करके 100 को भी यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया गया नक्सलियों के द्वारा। और जिस तरीके से यहाँ पर नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हुए लगातार पुलिस का मुखबिर बताया गया, जिस 2 लोगों को किरंदुल में मारा गया, अशोक को, और उस अशोक की जो मृतक की मां है वही बचकर वापस आई है। और अभी इसने न्यूज़ 18 को यह जानकारी दी कि इस तरीके से नक्सलियों ने देर रात को 5 लोगों की यहाँ निर्मम हत्या कर दी। 2 लोगों को सड़क पर फेंका और 3 लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जी शुक्रिया अब्दुल आपका इस जानकारी के लिए। और जबलपुर से आपको खबर बताते हैं, रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। 4 ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल गई है। 5 सितंबर से ये ट्रेनें चल पाएंगी। ये ट्रेनें जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस चल जाएगी और जबलपुर रीवा इंटरसिटी का भी परिचालन होगा। इसके अलावा जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी भी चलेगी और साथ ही हबीबगंज रीवा रेवांचल एक्सप्रेस जो है इसको भी चलाने की मंजूरी मिल गई है। तो राज्यों के भीतर जो ट्रेनों का परिचालन होता है राज्य के भीतर, उनमें से 4 ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल गई है। तो ये रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। 4 ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी मिल गई है। 5 सितंबर से ये ट्रेनें चलेंगी। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, राज्य के भीतर परिचालन अब हो सकेगा, 4 ट्रेनों के लिए इजाजत मिल गई कल से। बेशक एक ये बड़ी खबर है पुनीत, आपको बता दूं, क्योंकि सिर्फ 2 ट्रेनों का संचालन अभी जबलपुर से हो रहा था, जिसमें दिल्ली और भोपाल की ट्रेनें मिलती थी। लेकिन बीते दिनों पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है और 5 सितंबर यानी कल से 4 ट्रेनें चलेंगी। जबलपुर इंदौर ओवरनाइट, जबलपुर रीवा इंटरसिटी, जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी और हबीबगंज रीवा रेवांचल एक्सप्रेस।
तो कहीं ना कहीं न केवल जबलपुर बल्कि इंदौर, रीवा, सिंगरौली और भोपाल, इन 4 शहरों के रेल यात्रियों को भी एक बड़ी राहत मिलेगी, जो कि लंबे समय से परिचालन पूर्ण रूप से बंद था। लगातार मांग पश्चिम मध्य रेलवे कर रहा था, बीते दिनों भी लगातार पत्राचार रेलवे बोर्ड से जारी था, लेकिन अब जहां तक ऐसे हरी झंडी मिली है तो बेशक एक बड़ी राहत भरी खबर है और 4 ट्रेनें जो चलेंगी उससे अब यात्री जो है वो सफर कर सकेंगे। पुनीत, क्या आगे और ट्रेनों को परमिशन मिल सकती है जो राज्यों के भीतर ही जिनका परिचालन हो? बेशक पुनीत, चूंकि अनलॉक का फेज चल रहा है, ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है, तमाम गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, तो ऐसे में अब धीमे धीमे रफ्तार पकड़ेगी कहीं ना कहीं ट्रेन। और अन्य जो ट्रेनें हैं जिनके प्रस्ताव पूर्व में भी दिए जा चुके हैं, उसका भी एक रिजॉइंडर जो है पश्चिम मध्य रेलवे जल्द फाइल करने वाला है और रेलवे बोर्ड से यही कहेगा कि आगामी जो त्योहार के मौसम या सीजन आने वाले हैं, चाहे दिवाली की बात करें तो और जो अन्य ट्रेनें हैं जो अन्य प्रदेशों के लिए भी जाती हैं, उसकी भी डिमांड अब रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे जो है रेलवे बोर्ड से करेगा। शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। और बस से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी राहत की खबर है। बस संचालकों ने बस संचालन शुरू करने का फैसला कर लिया है। दरअसल इनकी हड़ताल जो चल रही थी वो खत्म हो गई है और कल से प्रदेश भर में बसें भी दौड़नी शुरू हो जाएंगी। लॉकडाउन की वजह से जो बसों का संचालन बंद था, इस दौरान टैक्स सरकार ने लगाया था, इसी की माफ़ी की मांग की जा रही थी, तो इस पर सहमति बन गई है। सरकार ने टैक्स माफ़ करने का आश्वासन दिया है। लॉकडाउन के वक्त तक का पूरा टैक्स जो है वो माफ़ हो जाएगा, अगस्त का भी माफ़ होगा और सितंबर का आधे महीने तक का टैक्स माफ़ हो जाएगा और इस पर सहमति बन गई है, तो कल से बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में जो बसें बंद रहीं सब कल से चालू हो जाएंगी। हमारी मांगें जो सरकार सामने रखी गई थी प्रदेश संगठन के द्वारा, हमारे जिला संगठन के द्वारा, तो सरकार के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला है कि हम आपकी मांग मान रहे हैं, अगस्त तक का टैक्स माफ़ कर रहे हैं। सरकार की बातों को मानते हुए हम कल से बसों का संचालन चालू कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में सभी जगह बसें कल संचालित की जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।